हमने ना लाइट रिएक्शन पढ़ा था, मगर कंप्लीट नहीं किया था लाइट रिएक्शन को। जस्ट ये समझा था लाइट कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे वाटर टूटता है, वाटर के टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं। प्रोटॉन को आधे में छोड़ दिया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बना के निकल जाती है। इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल लेकर इलेक्ट्रॉन के होल में जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दो होल्स में। फिर वो एक्साइट होते हैं, तो उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, फिर पीक्यू लेता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, फिर साइटोक्रोम तक पहुंचाता है और प्रोटॉन को पंप भी करवाता है। और उसके बाद पीसी लेता है, फोटो सिस्टम 1 के पास भेजता है, यानी रिएक्शन सेंटर 2 के पास। फिर वहां से इलेक्ट्रॉन को लाइट मिलती है, वहां पे फोटोलाइजर नहीं होती। फिर वहां से इलेक्ट्रॉन पुशअप होते हैं, एक्साइट होते हैं, वो दो फोटॉन की एनर्जी को यूज करके। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। फिर एक फेराडॉक्सिन प्रोटीन है जिसके पास एनएडीपी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, फिर वहां पे एनएडीपीएच बनती थी। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। ओके। रेड एंड ब्लू पिगमेंट, रेड और ब्लू पिगमेंट नहीं होती भाई। रेड एंड ब्लू कलर लाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि ब्लू पर और रेड पर ज्यादा में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ब्लू 430 नैनोमीटर वाली और रेड 670 नैनोमीटर वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइट है। ठीक है, ब्लू पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा है, रेड कम एब्जॉर्ब होता है, मगर रेड पर का एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू से भी ज्यादा है। चलो आगे चलते हैं भाई। अब आगे चलने में मेरे सवाल हैं कुछ, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सवाल। हम आज पढ़ेंगे कि ये जो फोटो सिस्टम 1 है या 2 है और फोटो सिस्टम 1 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। और हम समझेंगे कि जो सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसकी लोकेशन कहां पर है, कहां पे कॉम्प्लेक्स है। और समझेंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से फिक्स कौन से हैं और मोबाइल कौन से हैं। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, ऑक्सीजन कहाँ पे। चलो ये भी बात हो गई, ये मैं कर लूं फिर आगे मैं पूछता हूँ। ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट होते हैं दोनों फोटो सिस्टम से। ठीक है। फिर हम, हाँ ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, P680 और 70 क्या है ये मैं बताऊंगा। ये डिफरेंस देख लें। अच्छा, एक और चीज देखेंगे कि, क्या देखेंगे हम देखेंगे कि रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है। ठीक है, तो इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम, फिर आगे चलेंगे। ओके, रेडी फॉर दैट। ओके भाई सुने, पहले तो हमें लोकेशन समझनी चाहिए, पहले लोकेशन समझनी चाहिए। क्या बनाया है मैंने ये, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन का टुकड़ा, बीच सेंटर में क्लोरोफिल ए का दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों के अंदर दो होल हैं। और क्लोरोफिल ए के अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल बी भी हैं और केरोटिन पिगमेंट, जेंथोफिल पिगमेंट भी हैं। समझ आया, ये बात समझ आई। ये बन गया हमारा क्या, फोटो सिस्टम। कौन सा बन गया, फोटो सिस्टम 2। बताते जाएं काम नहीं चलेगा। फोटो सिस्टम 2 बन गया।
फोटो सिस्टम टू या पिगमेंट सिस्टम टू डिस्कवर बाद में हुआ है। इसको ना हम नाम देते हैं P680। इट मीन्स ये जो है, ये जो पिगमेंट का सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम यानी पिगमेंट सिस्टम, ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कौन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा? ये सारे का सारा या ओनली क्लोरोफिल ए? ओनली क्लोरोफिल ए, बाकी तो हर चीज की अपनी अपनी है। हम पिगमेंट सिस्टम में से क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जो दूसरा फोटो सिस्टम है, यहां पर जो है, यहां पर जो है जहां पे क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी है और इसके साथ केराटिनॉइड और जेंथोफिल भी हैं। ये आपका बन गया कौन सा फोटो सिस्टम? फोटो फोटो सिस्टम वन। क्या कहते हैं इसको? रिएक्शन सेंटर टू। क्योंकि इसमें रिएक्शन बाद में होगा, पहले इसमें होगा। तो फोटो सिस्टम टू को क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर वन। स्टार्ट यहां से होगा। इट मींस, अच्छा, फोटो सिस्टम टू को हम कहते हैं P700। इट मींस ये, इसमें जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ आई? भाई ये 680 पहले क्यों है और 700 बाद क्यों है? ये पहले क्यों नहीं? क्योंकि अब बताएं, इस लाइट में एनर्जी ज्यादा है P680 में या P700 में? एनर्जी किस में ज्यादा है? वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है इसमें। तो फोटोलिसिस करने के लिए कौन सा चाहिए? हाई एनर्जी यूज करने वाला या लो एनर्जी वाला? हाई एनर्जी वाला। चलो, बताते नहीं आप इतना, कुछ ही बच्चे होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको बात समझ नहीं आती। समझ तो आती है ना बात? क्लियर तो चीजें होती है ना? मैं इत्मीनान रखूं ना? हाँ चलो, ऐसे बताएं तो भाई। चलो, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। गुड। बस यही है, मुझे टेंशन की बात समझ आए। चलो भाई, अब इसको पीएस रिएक्शन सेंटर, अच्छा सुनिए एक और बात। यहाँ पे क्लोरोफिल है 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे 680। हालांकि ये क्लोरोफिल है और वो क्लोरोफिल है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और इसकी कैपेसिटी कम लो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ये कैपेसिटी क्यों है भाई? क्योंकि इसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन है और इसके साथ भी कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन है। अगर ओनली क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये लाइट एब्जॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर की और ये भी एब्जॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर की। मगर ये 40 नैनोमीटर ऊपर कर रहा है, ये 60 से 20 नैनोमीटर ऊपर यानी 680 कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि इसके साथ प्रोटीन है। तो एसोसिएटेड प्रोटीन के कम और ज्यादा होने की वजह से ये P680 और P700 है। अगर ओनली क्लोरोफिल की बात करें प्योरली तो ये 660 पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए इसलिए जो सबसे ज्यादा फेवरेबल लाइट होती है वो 660 या 670 नैनोमीटर वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट होती है, रेड जो होती है। ठीक है भाई, चलो चलो, एक और बात, ये हमने चीज सीख ली। अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि फोटो सिस्टम टू जो है वो ल्यूमिन वाली साइड की तरफ है, ये फोटोलाइसिस करेगा
इसे P680 कहते हैं, इसे रिएक्शन सेंटर 1 कहते हैं। और PS1 को ये जो है स्ट्रोमल साइड है, यानी बाहर वाली साइड है, और इसमें जो फोटोलाइसिस होगी वो होगी या नहीं, नहीं होगी, इसमें होगी, और इसे P700 कहते हैं, और ये इसको रिएक्शन सेंटर 2 कहते हैं। ये वाला पोर्शन आपका क्लियर सर? ठीक है, चलो। अब हमने कल पढ़ाया था आपको कि ये फोटो सिस्टम 2 और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना। ये क्या कहा था मैंने, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, मगर ऐसे भी कह सकता हूं कि ये फोटो सिस्टम यहाँ पे बना के मैं कह रहा हूं अनएक्साइटेड स्टेट में है, और यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 अगर लिखूं तो इट मीन्स क्या है, ये उड़ के ऊपर आया है क्या, नहीं, इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी फियोफाइटिन। फिर क्या लिखेंगे बताएं, PQ। फिर क्या लिखेंगे, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। फिर क्या लिखेंगे, PC। फिर क्या लिखेंगे, फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर फोटो सिस्टम 1 लिख रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, और यहाँ पे फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन, FDS, FDS, FDS या FDS, ये फेराडॉक्सिन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फेराडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, FD कह लें, FDA कह लें, FDS कह लें। फेराडॉक्सिन प्रोटीन है, इसके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है जहां पे NADP की रिडक्शन होती है, तो फेराडॉक्सिन के पास NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो फेराडॉक्सिन और इस कॉम्प्लेक्स को मिला के, दोनों को मिला के हम कहते हैं फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, FNR। फेराडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज को मिला के फेराडॉक्सिन NADP को रिड्यूस करने वाला। समझ आ रही है बात? तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप बना सकते हैं। अगर फर्क क्या है, ये फर्क है, ये फर्क मैंने बताया, ये फर्क मैंने बताया। अगर ये फोटो सिस्टम 2 नहीं लिख रहे आप, यहाँ पे सीधा लिख रहे हैं क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो भी सही बात है, ठीक है, ओके, ये चीज ओके। अगर ये चीज ओके है तो मैं इसको इसको अभी हटाऊंगा यहां से, ताकि वही चीजें आपको सही समझ आ जाए। अब भाई, अब इस सवाल पे आते हैं, लोकेशन पर। तो भाई ये फोटो सिस्टम यहाँ पर है, और इसका ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये क्या हो गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहां से मुझे ये बताएं, ये क्या है, ये यहां से यहां तक जा रहा है, ये क्या है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, बताएं तो। PQ बाहर की तरफ है, और ये जाता है कहां तक, इस तक। कहां पे जाएगा ये जाएगा साइटोक्रोम तक। ये क्या है, साइटोक्रोम है। तो PQ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक मोबाइल। ये यहां से लेकर यहां पहुंचा के वापस आएगा, और ये प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, PQ, और प्रोटॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन भी इसको देगा। इलेक्ट्रॉन इससे लेकर इलेक्ट्रॉन इससे लेकर यहां तक पहुंचाएगा कौन, ये कौन है, ये इसका नाम बताएं, इसका नाम बताएं, PC प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। और ये फोटो सिस्टम कौन सा, 1। फिर इसके साथ साथ यहां पे ही अटैच है फेराडॉक्सिन, FD, FD रिडक्टेज, फेराडॉक्सिन या NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज पे यहाँ पे बनेगी NADPH2। किससे बनेगी, NADP से। कैसे बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलेंगे। प्रोटॉन कहां से आएंगे,
प्रोटॉन जो आएंगे वो स्ट्रोमा से आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते आए वो हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो जो NADPH बनेगी, बनेगी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, स्ट्रोमा वाली साइड से जाके स्ट्रोमा में गिरेगी। समझ आ रही है? इसीलिए ये बाहर वाली साइड है ये सारे कॉम्प्लेक्सेस। और ये इसलिए अंदर है कि ये फोटोलाइसिस करता है। तो भाई ये लोकेशन वाला भी क्लियर कॉन्सेप्ट। बात आती है फिक्स और मोबाइल कौन से हैं। भाई फोटो सिस्टम 2 फिक्स है, फोटो सिस्टम 1 फिक्स है। ठीक है, और जो साइटोक्रोम है फिक्स है। अब अगर बात करें PQ की, ये मोबाइल है, PC की ये मोबाइल है, फेराडॉक्सिन की ये मोबाइल है। फेराडॉक्सिन भी, फेराडॉक्सिन भी, फेराडॉक्सिन भी। ठीक है, तो ये इमोबाइल है। चलो मैं आगे इसको लेकर आ रहा हूं, इस मेम्ब्रेन को। सारी थैलाकॉइड बन गई। तो सर ये आपका बन गया थाइलाकॉइड का ल्यूमेन। यहाँ पे PS2 वाटर को तोड़कर वाटर से बनाएगा इलेक्ट्रॉन दो, प्रोटॉन दो और ऑक्सीजन एक। चलो एक और बात, एक और बात, यहां से भी स्ट्रोमा से प्रोटॉन आएंगे अंदर। दो किस्म के प्रोटॉन अंदर ल्यूमेन में इकट्ठे हुए हैं। कौन से प्रोटॉन? एक फोटोलाइसिस वाले और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से जो अंदर आए हैं, ये वाले स्ट्रोमा वाले। इन दोनों ने अंदर क्या काज की है? पॉजिटिविटी। तो अंदर प्रोटॉन ज्यादा है ल्यूमेन के अंदर और बाहर प्रोटॉन कम है, तो स्ट्रोमा में क्या चार्ज है? नेगेटिव। ये जस्ट दिमाग में रखनी है आपने बस। आगे चलते हैं। अब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़कर रेट लिमिटिंग स्टेप की बात करते हैं हम। रेट लिमिटिंग स्टेप की बात करते हैं, इसको छोड़ें, प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे छोड़ें। भाई जो साइटोक्रोम है ना, स्लोएस्ट में स्लोएस्ट स्टेप ये है। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की स्पीड होगी NADPH और ATP बनाने की, वो कितनी होगी, कितनी तेज होगी, ये इस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्लो है। तो भाई देखिए ना, ये जल्दी फोटोलाइसिस कर भी ले, ये जल्दी ट्रांसपोर्ट PQ इधर दे दे इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे लेकर फिर पहुंच जाए, दूसरी बार आ गया, साइटोक्रोम कहेगा वो पहले तो मैं आगे पहुंचा हूं, दूसरी बार आ गए हो। तो इसको क्या करवाएगा? वेट करवाएगा। स्लो 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 अपनी मर्जी से इसको प्रोटॉन देगा, अंदर प्रोटॉन फेंकेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। PC जब इसको इलेक्ट्रॉन देकर वापस आएगा, साइटोक्रोम ने उसे लिए ही नहीं होंगे। PC कहेगा इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, ये कहेगा अभी तो दिए हैं, जल्दी में आप वापस आ गए, 1 मिनट में PQ से लेकर आऊं। फिर ये PQ से लेकर फिर इसको देगा। अब बताएं इनकी जो स्पीड है वो किस काम की? जल्दी में तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, इंतजार करना पड़ रहा है। इट मींस ये दोनों या सारे कॉम्प्लेक्स किसकी स्पीड से काम करेंगे? साहब की स्पीड से। तो साइटोक्रोम क्योंकि स्लो है सबसे, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट को डिटरमाइन करता है। तो रेट को डिटरमाइन करने वाला, रेट को लिमिट देने वाला, स्पीड मेजर करने वाला, स्पीड देने वाला वो साइटोक्रोम है। समझ आई? ऐसा एग्जांपल ले लें, हम 4 बंदे हैं, एक मैं, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा। जो मैं हूं बड़ा मोटा हूं, बड़ा मोटा हूं, फैटी हूं,
मैं भाग नहीं सकता, वो तीनों जो है वो बड़े तेज हैं। अब उनका हाथ मेरे हाथ में है, मुझे बताएं क्या मैं उनकी स्पीड से भाग सकूंगा? नहीं, वो तगड़े हैं बहुत। तो उनको क्या करना पड़ेगा? स्लो चलना पड़ेगा, कहीं ये मोटा आदमी गिर ना जाए, फिर घसीटना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वो मेरी स्पीड से चलेंगे, स्लो चलेंगे। तो जो लाइट रिएक्शन है वो बड़ा तेज है अगर साइटोक्रोम नहीं होता तो साइटोक्रोम की वजह से इसकी स्पीड स्लो है। फिर भी डार्क रिएक्शन से तेज है, फिर भी डार्क रिएक्शन से तेज है। डार्क रिएक्शन इससे भी स्लो है। वी विल डिस्कस इन डिटेल आगे। चलो भाई, रेट लिमिटिंग स्टेट की भी बात हो गई। ओके, अब एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात सुनी। जब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आए तो इसके पास कल वाले पड़े थे, इसके पास कल वाले पड़े थे। भाई कल जो काम किया था, कल शाम को इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके दे दिए यहां पर। तो यहाँ पे पड़े हैं, एनएडीपीएस नहीं बनाई आपने क्योंकि लाइट की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। जब सुबह हुई इसने वाटर को तोड़कर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए, दोनों क्या हुए हैं? रिड्यूस हैं अभी। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे वैसे यहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। तो दोनों फोटो सिस्टम से एक ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। देखें ये पिक्चर देखें। ये फोटो सिस्टम टू, ये फोटो सिस्टम वन, ये PS2, ये PS1। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएंगे साथ। फिर जब यहां से यहां आ रहे होंगे तो यहां वाले यहां आ रहे होंगे एनएडीपी रिडक्टेज के पास। तो ऐसे 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 काम चलता है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे फ्रॉम द बोथ फोटो सिस्टम्स। सेम टाइम एक्साइट होंगे, सेम टाइम। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब एनएडीपीएच बनाएंगे तो ये फोटो सिस्टम वन के पास आएंगे। समझ आ रही है बात? ये भी बात क्लियर भाई। अब मैं बोर्ड की एक फोटो लेता हूं और उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं एटीपी बनने का प्रोसेस। क्या समझ नहीं आया नेहा को? दोनों फोटो सिस्टम एक ही टाइम पर लाइट, भाई जब लाइट जो आएगी सुबह सुबह को तो दोनों फोटो सिस्टम इकट्ठे साइड लाइट लेंगे ना, इकट्ठे लेंगे। जब इकट्ठे लेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी एट द सेम टाइम एक्साइट करेंगे। सेम टाइम इलेक्ट्रॉन उनसे निकलेंगे, सेम टाइम निकलेंगे तो जब इधर से इधर पहुंच रहे हैं उसी टाइम में इधर से इधर पहुंचेंगे। इसके इसके प्राइमरी रिसेप्टर में और इसके इसके प्राइमरी रिसेप्टर में साथ। फिर इसके एनएडीपीएस के पास जाएंगे तो इसके PS1 के पास आ जाएंगे। जब ये PS1 के पास आ जाएंगे उस टाइम फोटोलाइसिस हो रही होगी। चलो अब मुझे बताएं, क्या मैं कहूं जब इनसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? कह सकते हैं एक टाइम ऑक्सीडाइज होंगे। चलो मैं फोटो निकाल लूं एक। भाई अभी आपके सामने ना थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है ना? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन आपके सामने बनी हुई है। अब एटीपी के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एटीपी के बनने को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन
फास्फेट का रिलेशन। भाई ये फास्फेट, इसका रिलेशन बनाएं किसके साथ? एडीपी के साथ। एडीपी मतलब एडिनोसिन के साथ कितने फास्फेट? 2 फास्फेट। अगर तीसरा भी ऐड कर लें, तीसरा भी ऐड कर लें तो ये क्या बन गई? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडीपी के साथ यानी सबस्ट्रेट के साथ जो फास्फेट का रिलेशन है, अटैच होना फास्फेट का एडीपी के साथ, एडीपी के एक सबस्ट्रेट है, तो फास्फेट और सबस्ट्रेट का आपस में जो रिलेशन बन रहा है उसे फास्फोराइलेशन कहते हैं। इट मींस फास्फोराइलेशन का ये भी मतलब है, ये ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज के साथ आप फास्फेट को जोड़ लें तो ये भी फास्फोराइलेशन है। तो एवरी फास्फोराइलेशन इज नॉट एटीपी फॉर्मेशन, है ना, मगर एवरी एटीपी फॉर्मेशन इज अ फास्फोराइलेशन। फास्फेट के सिवा कैसे बनेगी? चलो, अब अगर लाइट के दौरान, अगर लाइट की मदद से एटीपी बने तो उसे कहेंगे फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ? एटीपी का बनना बाय द हेल्प ऑफ लाइट। तो प्लांट के अंदर जो एटीपी बनती है वो किसकी मदद से बनती है? लाइट की मदद से। अगर लाइट ना हो तो जो वाटर है आपका, वो इसके अंदर क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, फोटोलाइसिस नहीं होगी। लाइट ना हो तो वाटर टूटेगा नहीं, अगर वाटर टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो एटीपी कैसे बनेगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से एटीपी बन रही है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है? लाइट। तो भाई ये लाइट पड़ेगी, ये लाइट पड़ेगी तो एटीपी बनेगी। तो लाइट की मदद से जो ये सारा सिस्टम है एटीपी बना रहा है, उस ओनली एटीपी के बनने को, ओनली एटीपी के बनने को फास्फोराइलेशन कहते हैं, लाइट की मदद से फोटोफास्फोराइलेशन। अब एटीपी बनने के मैकेनिज्म को, सारे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस, क्योंकि केमिकल इधर उधर मूव करेंगे, उनकी ऑस्मोसिस होगी, मूवमेंट होगी तो एटीपी बनेगी। भाई बात कुछ यूं है, गौर से सुने। अब ये जो फोटोफास्फोराइलेशन है ऐसे होगी, अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वाटर से तो प्रोटॉन भी तो बन रहे हैं ना। तो एक बात, ल्यूमिन में आपको क्या करना है? ल्यूमिन में प्रोटॉन बढ़ाने हैं। जब प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगी, और हाई पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं प्रोटॉन का मोटिव फोर्स, पीएमएफ। अब एक तो प्रोटॉन बनाए वाटर ने बाय फोटोलिसिस, और दूसरे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन जब पी क्यू से साइटोक्रोम तक आए तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर लिए गए, स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर लिए गए, स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर लिए गए। तो दूसरे जो प्रोटॉन है आपके वो कहां से आए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, थ्रू द साइटोक्रोम पंप। इट मीन साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन के कैरियर भी है और प्रोटॉन का पंप भी है। कैरियर और पंप का डिफरेंस कल मैंने बताया था भाई। और पीएमएफ बढ़ गया। अब गौर से सुनना है, अब गौर से सुनना है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर फोटो सिस्टम 2 से जाकर NADP से मिलता है, NADP से मिलता है, तो NADP आपकी कंबाइन होती है कितने? 2 इलेक्ट्रॉन से, और वहां पे आते हैं 2 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन कहां से आते हैं? स्ट्रोमा से, कल मैंने पढ़ाया था। चलो, ये स्ट्रोमा से आते हैं, तो स्ट्रोमा वाले प्रोटॉन किसके साथ बाइंड हो गए? NADP के साथ। तो NADP बन गई NADPH2।
H2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन, मीन्स दो हाइड्रोजन। वाटर में कितनी हाइड्रोजन होती हैं? दो। अगर इनसे दो तोड़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन। वही दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले इसमें है। उन इलेक्ट्रॉन में क्या है? एनर्जी। और प्रोटॉन भी हैं। तो अब बताएं, स्ट्रोमा के प्रोटॉन यहाँ पे कम हुए या ज्यादा? कम हुए। कम हुए। अगर हम कहें ये छोटी साइट है थैलाकॉइड का ल्यूमेन, और ये स्ट्रोमा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बड़ा होता है ना ल्यूमेन से। तो अब अगर आपको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करनी है एटीपी बनाने के लिए, तो आप अंदर पॉजिटिव बनाएंगे या बाहर? कहां पे जल्दी में पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी? अंदर। बाहर रखें भाई, प्रोटॉन रखें बाहर, कैसे बनेगी? बाहर आप इतने प्रोटॉन इकट्ठे कर लें, अंदर से बाहर ज्यादा पॉजिटिव नहीं बनेगी। तो